सबको लगता है कि बंगाल में एग्जिट पोल जारी हो गया है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के एक मुस्लिम नेता ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है भारत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसका असर जो है बांग्लादेश में भी देखा जा सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और बांग्लादेश के जो नेता है, मुस्लिम नेता, वह भारत पर क्यों भड़के हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा था, सभी चरणों का मतदान जो है पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो चुका है। और इसी बीच जो है खबरें निकल कर आई हैं कि वहां पर जो है भाई साहब बीजेपी की सरकार बन सकती है, जैसा कि एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर वहां पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जब हो रहा है इंडिया में, तो आखिर इसका असर जो है बांग्लादेश में क्यों देखा जा रहा है। जैसा कि अलग अलग एग्जिट पोल यह दावा करते हैं कि भाई साहब अब जो है आने वाले समय में जल्द ही वहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है और बीजेपी को लगभग 146 से 161 सीटें जो है मिल सकती हैं। इसके अलावा यह दावा किया जा रहा है कि 125 सीटों के आसपास जो है टीएमसी को मिल सकता है, तो वहीं जो है अन्य पार्टियां जो है उसको लगभग 6 से 10 सीटों के आसपास मिल सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल की कुल विधानसभा सीटों का जो संख्या है वह जो है 294 है, और अगर कोई पार्टी जो है 148 सीटें पा जाती है तो वह बहुमत में आ जाएगी। और जब भाई साहब बहुमत में आ जाएगी तो वह पश्चिम बंगाल की कमान जो है आसानी से संभाल सकती है, मतलब उसकी पार्टी जो है सत्ता में वहां पर काबिज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक अलग एग्जिट पोल है जिसका नाम है पोल डायरी स्ट्रेटजिक एग्जिट पोल। वह भी दावा करता है कि भाई साहब जो पश्चिम बंगाल में जो है एक बार जो है बीजेपी की सरकार बन सकती है और बीजेपी को लगभग 142 सीटों से लगभग 171 सीटों के आसपास मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को जो लगभग 99 से 127 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य पार्टी को लगभग 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों चाणक्य एग्जिट पोल यह दावा करता है कि बीजेपी को लगभग पश्चिम बंगाल में 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं जो है टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग एग्जिट पोल ये सभी दावे कर रहे हैं वह सभी ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में वहां पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसमें जो है बीजेपी को भारी बहुमत मिल सकता है और बीजेपी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का कमान जो है संभाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबरें आ रही हैं कि भाई साहब पश्चिम बंगाल में इसका गूंज जो है देखा जा रहा है, तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होता है कि आखिर जब जो है चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो आखिर बांग्लादेश को इससे क्या डर है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश में इसका जो है बहुत भयानक असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यह भी दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कुल मतदान हुआ है 294 सीटों पर, उसमें से लगभग जो है 192 सीटें लगभग बीजेपी को मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को लगभग जो है 100 सीटों के आसपास मिल सकती हैं। हालांकि इन सभी दावों को लेकर जो है सपा नेता अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि और कहा भाई साहब यह पूरी तरीके से गलत है। एग्जिट पोल जो है झूठा बयान दे रहा है, झूठा जो है डाटा दे रहा है दुनिया भर को। और यह भी दावा किया गया है कि आने वाले समय में वहां पर पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों बांग्लादेश में बहुत बड़ा खेल जो है हो चुका है। आइए देखते हैं कि आखिर वहां के नेता जो है मतलब सांसद द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसा कि यह दावा किया जा रहा है कि भाई साहब अगर जो है एक बार पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश को इससे बहुत ही ज्यादा खतरा उत्पन्न होने वाला है। ऐसा जो है जो सांसद है बांग्लादेश के अख्तर खान उनके द्वारा कहा जा रहा है। इनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो भाई साहब जो है बांग्लादेश में सैलाब आएगा। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां की जनता को भड़काया जा रहा है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि आखिर इनके द्वारा ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था बीजेपी ने यह वादा किया था भाई साहब अगर हमारी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बनती है तो जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से जो भी आए हैं उनको हम भाई साहब भगा कर यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे। मतलब दोबारा जो है पश्चिम बंगाल से उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और जो शरणार्थी संकट है या जो है एक बार फिर से बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। इसी की डर की वजह से जो है ऐसा बयान जो है वहाँ के एमपी यानी कि सांसद द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अख्तर हुसैन के द्वारा यानी कि जो बांग्लादेश के सांसद हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया है और कहा गया है कि अगर बीजेपी जीतती है तो लगभग जो लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनको भाई साहब वहां से दोबारा जो है बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और इसी की डर की वजह से वहां पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं ताकि भारत इस पर कोई एक्शन ना ले पाए। अगर वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो कहने का मतलब यह है इनको फायदा होगा, मतलब बांग्लादेश को फायदा होगा।
लेकिन अगर वही बीजेपी की सरकार बनती है तो एक बार फिर से वहां पर जो घुसपैठिए हैं उनको भाई साहब बाहर निकाला जाएगा, जैसा कि बीजेपी ने पहले ही वादा कर दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर जो है कड़े एक्शन लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो पिछले जो डाटा बताते हैं कि लगभग 2004 में लगभग, दोस्तों जैसा कि पुराने आंकड़े बताते हैं कि 2004 तक लगभग जो है 1.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेश में घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में आ गए थे। और इसी की वजह से कहा गया था कि यहाँ जहां पर बंगाल के जो लोग हैं उनके संसाधनों पर ये लोग भाई साहब वहां पर जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके घर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इनको भाई साहब बाहर निकाला जाए। और यही सब मुद्दे जो है बीजेपी की सरकार जब वहां पर भाषण देती थी, खासकर अमित शाह, तो बार बार यही कहते थे कि अगर हमारी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में बनती है तो भाई साहब हम जो है यहाँ से उन सभी को बाहर निकालेंगे जो घुसपैठिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंटर कर गए हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं, थोड़ा मैप के जरिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह जो है पश्चिम बंगाल है, यह पश्चिम बंगाल है और यहीं पर जो है चुनाव हो रहा है और यहाँ पर है बांग्लादेश। और यहाँ से घुसपैठिए भाई साहब यहाँ पर इंटर कर गए हैं, मतलब यहाँ से बॉर्डर मतलब क्रॉस करके कैसे भी आ जाते हैं। भले ही मतलब यहाँ पर बीएसएफ के जवान लगे होते हैं, लेकिन कैसे भी करके यहाँ से लगभग 2004 से अब तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग घुसपैठिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह पश्चिम बंगाल में कितना ज्यादा तनाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो 2016 तक लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा जो है बढ़ गया है, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंटर कर गए हैं, वहां के संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं बिना कोई मतलब आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड के। इसके अलावा दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनके द्वारा लगभग 2023 से अब तक लगभग 1547 मतलब घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जा चुका है। ऐसे कई सारे केस जो है अभी तक दर्ज किए गए हैं और यही वजह से बांग्लादेश को डर है कि भाई साहब अगर जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो अगर बीजेपी अपना वादा पूरा करती है तो बांग्लादेश में जो घुसपैठिए बाहर चले गए थे यहाँ से, वह दोबारा फिर से बंगाल में पश्चिम बंगाल में उनको खदेड़ा जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से जनसंख्या वृद्धि की वजह से संसाधनों पर जो कमी देखी जा सकती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी जो है अपने वादे पूरे करेगी? जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में इतने सारे घुसपैठिए इंटर कर गए हैं बांग्लादेश से, क्या उन सभी को बाहर निकाला जाएगा? और अगर बाहर निकाला जाता है क्या बांग्लादेश और भारत के संबंध जो है तनावपूर्ण हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।